हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम 50 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो में बना चुका हूं, तो हमारा टारगेट रहेगा 1000 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना यहाँ पर जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड बीडी के लिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सभी जो हैं क्वेश्चंस जो भी सिलेबस है, जो इसका पार्ट 2 है जिसमें 8 यूनिट्स हैं, उसी के बेस पर जो है ये क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर विच कंज्यूमर्स विल स्पेंड अ फेयर अमाउंट ऑफ टाइम कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ये शॉपिंग प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कंज्यूमर स्पेंडिंग मोर टाइम रिसर्चिंग एंड कंपेयरिंग बिफोर परचेज, इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं वो शॉपिंग प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पर जो है कंज्यूमर काफ़ी टाइम स्पेंड करता है उसकी रिसर्च पर और उसको कंपेयर करता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं जैसे क्लोथ्स हो गए, कार्स हो गई, हाउस हो गई, ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये शॉपिंग प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, उनको रिसर्च करेगा और उसको कंपेयर करेगा। ठीक है, तो अन्य ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये होते हैं अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इनमें जो है क्या होता है, जो भी अनसॉर्ट प्रोडक्ट होते हैं पीपल आर नॉट टिपिकली एक्साइटेड टू बाई। इसमें जो है इस टाइप के प्रोडक्ट्स को बाई करने का जो पीपल जो इसको बाई करते हैं, जो कंज्यूमर, वो एक्साइटेड नहीं रहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है, बैटरीज ले सकते हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट को जो है अनसॉर्ट प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होते हैं, कंज्यूमर्स परचेज रिपीटेडली एंड विदाउट मच थॉट, इस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप सोप ले सकते हैं, टूथपेस्ट, शैम्पू, मिल्क, इस टाइप के प्रोडक्ट जो रिपीटेडली परचेज किए जाते हैं विदाउट मच थॉट, किसी भी ज़्यादा सोच विचार के। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिए स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, डोंट फील टू नीड टू कंपेयर। इसमें जो है कंज्यूमर कंपेयर वगैरह नहीं करता है। यहाँ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में जो क्वालिटी मैन जो मोटिव रहता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एप्पल कार देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिटी को देखा जाता है और यहाँ पर कंज्यूमर कंपेयर वगैरह नहीं करता है। तो ये प्रोडक्ट मैंने चारों आपको बता दिया और इसका आंसर तो शॉपिंग प्रोडक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू सोशल मीडिया, चूज द करेक्ट कोड फॉर द स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। तो यहाँ पर सोशल मीडिया से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उन पर आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। तो पहला, सोशल मीडिया डज नॉट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट एमंग देमसेल्व्स। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सोशल मीडिया जो है इंटरेक्ट करने को अलाउ नहीं करता है, बिल्कुल करता है। स्टेटमेंट सेकंड देखिए, स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया हेल्प्स फैसिलिटेट द कंज्यूमर्स डिसीजन प्रोसेस बाय इंकरेजिंग नीड रिकग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, अल्टरनेटिव इवेलुएशन, परचेज एंड पोस्ट परचेज रिव्यूज। तो स्टेटमेंट सेकंड आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, सॉरी यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा है, सेकंड जो है करेक्ट और फर्स्ट इनकरेक्ट, ऑप्शन बी आपका चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ डिफरेंट फूड्स इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम। तो ये जो है कॉग्निटिव कैंपेन इसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ चार्ट दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड आपको बताना है। जैसे एक्स चार्ट की बात करेंगे तो ये किसको मेजर करता है, तो ये जो है एक्स चार्ट, ये वेरिएशंस बिटवीन सैंपल्स, तो वेरिएशन जो सैंपल्स के बीच होते हैं उनको मेजर करता है। तो इसको आप इससे मैच कर दीजिए, वेरिएशंस बिटवीन सैंपल्स। पी चार्ट क्या होता है, पी चार्ट में क्या होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स, ये बताता है कि डिफेक्टिव्स का प्रोपोर्शन कितना है। तो इसको आप लास्ट से मैच कर दीजिए। सी चार्ट, सी चार्ट में क्या होता है, ये नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को बताता है, यानी कि इसका इससे मैच हो जाएगा। और आर चार्ट की बात करें तो ये वेरिएशन विद इन सैंपल्स बताता है। तो ये थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है कि वेरिएशन बिटवीन सैंपल्स, सैंपल्स के बीच अगर वेरिएशन को मेजर करना है तो उसके लिए एक्स चार्ट को यूज करते हैं, लेकिन
वेरिएशंस विद इन सैंपल, अगर सैंपल में वेरिएशन है तो उसके लिए आर चार्ट का यूज करते हैं। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप मैच कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग कंसेप्ट्स इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिजाइन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिवर्स इंजीनियरिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, कंकरेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये तीन जो हैं, ये जो कंसेप्ट हैं ये रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड है। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसको ईआरपी बोलते हैं, ये जो है प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड नहीं होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको मैच करना है साइकिल स्टॉक। साइकिल स्टॉक क्या होता है, तो इसका आप इससे मैच कर दीजिए, स्टॉक टू मीट इन्वेंट्री साइकिल, तो इसी को बोलते हैं साइकिल स्टॉक। ट्रांजिट स्टॉक क्या हो जाएगा, तो ट्रांजिट स्टॉक को आप देख लीजिए यहाँ पर, ट्रांजिट स्टॉक जो है इसको आप थर्ड से मैच कर दीजिए, ये हो जाएगा स्टॉक मूव्ड बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई चेन, इनको बोलते हैं ट्रांजिट स्टॉक। अब बफर स्टॉक, तो बफर स्टॉक क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्टॉक टू मीट फ्लक्चुएशंस इन डिमांड, इसको बोलते हैं बफर स्टॉक। और सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक को आप पहले से मैच कर दीजिए, ये होता है हेज अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट। तो इनको सिंपल से थे, देखिए सेफ्टी स्टॉक, इसको आप नाम से इसको मैच कर सकते थे, चाहे बफर स्टॉक हो, सेफ्टी स्टॉक, और बाकी दो आप मैंने बता दिया है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट्स टू डिसीजन ट्री एनालिसिस, चूज द करेक्ट कोड फॉर द स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। डिसीजन ट्री एनालिसिस से दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको करेक्ट इनकरेक्ट यहाँ पर बताना होगा। तो पहला है, अ डिसीजन ट्री कंटेंस द प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम्स एंड द कंडीशनल मॉनेटरी वैल्यूज अटैच टू दोज आउटकम्स। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, इन अ डिसीजन ट्री नोड्स इट द लेफ्ट रिप्रेजेंट एक्शंस दैट अकर बिफोर नोड्स दैट फॉल फार्दर टू द राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं डिसीजन ट्री एनालिसिस से हैं और दोनों के दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट ट्रू इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग MIS सिस्टम इज डिजाइन टू कैप्चर, कलेक्ट और इंटर द डेटा टू प्रोसेस इन अ सर्टेन स्पेसिफाइड मैनर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इसके लिए डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द थ्रेट टू डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें अनऑथोराइज्ड जो एक्सेस होगा वो होगा थ्रेट। ठीक है, तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस थ्रेट टू द डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, टाइप फर्स्ट एरर अकर्स व्हेन द ट्रू नल हाइपोथेसिस गेट्स रिजेक्टेड बाय द टेस्ट। बिल्कुल इसी को टाइप फर्स्ट एरर बोलते हैं, टाइप वन एरर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो उसी को टाइप फर्स्ट एरर बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, बीटा वैल्यू मेजर, बीटा वैल्यू डिनोट्स द पावर ऑफ टेस्ट। बिल्कुल गलत है, बीटा वैल्यू जो है पावर ऑफ टेस्ट इसके द्वारा मेजर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, स्टेटमेंट नंबर थर्ड है, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन एफ टेस्ट इज अप्लाइड। तो ये यहाँ पर गुडनेस ऑफ फिट की बात की गई है, तो यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं, ना कि एफ टेस्ट का। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सिर्फ आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रिलेटिंग टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है ये स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट कोड फॉर द स्टेटमेंट्स बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, when p and q are equal in the binomial distribution, the shape of the distribution is perfectly symmetrical irrespective of the size of n। बिल्कुल पहला सही है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट इक्वल, ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ पहला आपका सही रहेगा, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ WTO ऑपरेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, ट्रेड इन सर्विस
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, बिल्कुल ये इसी के अंडर में रहेगा। नेक्स्ट अपना है सप्लीमेंटिंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट एंड हेल्पिंग अ नेशन टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ये इसका काम नहीं है। डब्ल्यूटीओ जो है इसमें हेल्प नहीं करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, यही इसका गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए क्या है, ऑप्शन सी है रिड्रेसल एंड सेटलमेंट ऑफ टैरिफ डिस्प्यूट्स, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है एंटी डंपिंग मेजर्स, और आगे दे रखा है इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज फॉर ट्रेडिंग नेशंस। तो ये वाला ए, सी और डी जो है डब्ल्यूटीओ के अंडर में होते हैं, और ये जो ऑप्शन बी है ये इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसको देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट्स टू रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, चूज द करेक्ट कोड फॉर द स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है ओपन द लो प्राइस इज द रिजल्ट ऑफ द प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी प्रॉम्प्टिंग सेलिंग अ प्राइस बिलो कॉस्ट। बिल्कुल कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी में होता ही यही है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को उसकी कॉस्ट से कम प्राइस पर सेल करती है, और इनका सीधा सा मोटिव रहता है कि जो भी मार्केट में कंपटीटर हैं उनको किस तरीके से मार्केट से आउट किया जाए। तो इस टर्म को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ये एक रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है, इसको अलाउ इंडिया में नहीं किया जाता है। सेकेंड, पहला तो स्टेटमेंट सही है, सेकेंड देख लीजिए, दिस इज डन विद एन एम टू ड्राइव आउट एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स, बिल्कुल, बिकॉज प्रीडेटरी प्राइसिंग इज ए रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की जो ईआरजी थ्योरी अल्डरफर ने दी थी, कई बार हम इसको देख चुके हैं। ई फॉर एग्जिस्टेंस, आर फॉर रिलेटेडनेस और जी फॉर ग्रोथ। और इसके बारे में एक चीज़ और मैंने बताई थी, ये जो अल्डरफर की ईआरजी थ्योरी है ये रिवाइज्ड वर्जन है मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी का, रिवाइज्ड वर्जन। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में 5 स्टेप्स थी, 5 टाइप की नीड्स थी। पहली कौन सी थी, सबसे पहले जो नीड्स थी वो थी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड पर कौन सी, सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, स्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो इसी का रिवाइज्ड वर्जन था ईआरजी जो अल्डरफर के द्वारा दी गई थी। इन्होंने क्या किया था, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स इनको एक नाम दे दिया था एग्जिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद ये जो 2 नीड्स इसके बाद थी कौन सी, स्टीम नीड्स और सोशल नीड्स, इसको इन्होंने नाम दे दिया था रिलेटेडनेस। और ये लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स थी, इसको इन्होंने ग्रोथ का नाम दिया था। तो इनको आपको ध्यान रखना है। अल्डरफर की जो ईआरजी थ्योरी है ये रिवाइज्ड वर्जन है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मैच करना है, देखते हैं क्या है। मैच द आइटम्स लिस्ट फर्स्ट विद द आइटम ऑफ लिस्ट सेकेंड, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप मैच कर दीजिए डिफरेंट टाइप के, यहाँ पर इंटरप्रेन्योर्स को आपको मैच करना है। तो फेवियन इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो फेवियन जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसका मैच इससे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है ये 4 वाला, पॉइंट नंबर 4। ये फेवियन इंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं कि ये जो है स्केप्टिकल अबाउट द चेंजेस टू बी मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये डाउटफुल रहते हैं अपने चेंज में, किसी भी टाइप का चेंज अगर करना है उसके रिगार्डिंग ये डाउटफुल रहते हैं जो फेवियन इंटरप्रेन्योर्स होते हैं। और ड्रोन इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये तो चेंज के बिल्कुल उल्टा होते हैं, चेंज के इनको बिल्कुल लाइक ही नहीं, ये चेंज को पसंद ही नहीं करते हैं, रिलेक्टेंट टू चेंज, ठीक है, जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। और इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनकी बात करें तो फाउंड इन अ प्लेसेस वेयर देयर इज अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर इनको इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स इनका ये जो है हो जाएगा। और इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो इंडस्ट्री लीडर्स इनको बोला जाता है। तो इस तरीके से आप इनको मैच कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, Which among the following was the first one to use the term collective bargaining। तो collective bargaining जो टर्म है वो सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था, बीट्राइस बेब के द्वारा इस टर्म को यूज किया गया था, कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्स ऑफ द सॉइल पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद। तो सन्स ऑफ सॉइल पॉलिसी ये रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है।
ठीक है। ये रिक्रूटमेंट की ये पॉलिसी होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी रिक्रूटमेंट करती है तो जहाँ पर उसका प्लांट है उनको लोकल के जो होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, उन्हीं को रिक्रूट करती है कंपनी अगर वो इस पॉलिसी को फॉलो करती है, सन्स ऑफ द सोइल। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल को प्रेफरेंस दिया जाता है, जहाँ भी उसका प्लांट है, जहाँ के लिए वो रिक्रूट कर रही है एम्प्लॉय को, तो लोकल को प्रेफरेंस देती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड लिस्ट दी गई है, इनको आपको मैच करना है। तो देखिए क्या दे रखा है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स इज नॉर्मल एंड इनइस्केपेबल। तो इसकी बात करें तो ये जो प्लुरिस्टिक जो अप्रोच है उसका जो कॉन्सेप्ट यही कहता है। प्लुरिस्टिक जो अप्रोच होती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, वो यही कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर और वर्कर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नॉर्मल है, उससे कोई नहीं बच सकता है, वो होना ही होना है। तो ये इससे इसको आप मैच कर दीजिए। नेक्स्ट है, बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स सी ईच अदर एज लेस रिलायबल। तो इसकी बात करें तो इसको आप साइकोलॉजिकल अप्रोच का कॉन्सेप्ट यही कहता है, तो ये साइकोलॉजिकल अप्रोच से रिलेटेड हो जाएगी। लास्ट मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात करेंगे तो ये इसका आ जाएगा, देयर इज अ पावर रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। यहाँ पर बोला गया है कि ये दो क्लासेस हैं, जो वर्कर है और मैनेजमेंट है, इसके बीच में जो है, ठीक है, यहाँ पर दो क्लासेस की बात की जाती है ये मार्क्सिस्ट अप्रोच में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिटेलर्स इज डीमार्ट। तो डीमार्ट जो है किस टाइप का रिटेलर्स है, तो ये सुपर मार्केट है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल, CAPM मॉडल का आपसे क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कोड फॉर द स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, CAPM मॉडल का एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, तो उसमें बीटा इज अ मेजर ऑफ अ सिक्योरिटीज रिस्क रिलेटिव टू रिस्क ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। बिल्कुल वहाँ पर बीटा जो होता था, स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही है, बीटा मार्केट रिस्क को मेजर करता है, जो CAPM मॉडल में बीटा होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ बीटा मेजर्स बोथ सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। यही गलत हो जाएगा, बीटा अनसिस्टमेटिक रिस्क को नहीं मेजर करता है, बीटा जो है सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है, और इसी रिस्क का एक दूसरा नाम भी बोलते हैं अनडाइवर्सिफिएबल, कैन नॉट डाइवर्सिफाई। जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है इसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता है, इसी को मेजर करने के लिए बीटा का यूज किया जाता है CAPM मॉडल में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सेकेंड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द केस ऑफ कंग्लोमरेट मर्जर। कंग्लोमरेट में जो है डिफरेंट मर्जर या डिफरेंट टाइप का मर्जर होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंग्लोमरेट मर्जर का, ब्रुक बॉन्ड एंड लिप्टन विद हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो यही इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ब्रुक बॉन्ड एंड लिप्टन विद हिंदुस्तान यूनिलीवर। नेक्स्ट देखिए, द फर्म में गो फॉर डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग एज पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव पैरिटी अप्रोच इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ पर डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग की बात होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग दैट डज नॉट रिप्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ अ फर्म। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से कौन सा यहाँ पर गलत है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला है, एवरेज एनुअल नेट इनकम अर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। बेसिकली यहाँ पर जो PI का फार्मूला ही आपसे पूछ दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, PI का डायरेक्ट फार्मूला होता है, यहाँ पर कौन सा है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो टू द प्रेजेंट कैश आउटफ्लो। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यही PI का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर गलत आपसे पूछा गया है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के रिगार्डिंग, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पर गलत पूछा गया है तो ABC आपका आंसर हो जाएगा, ABC आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला यही होता है, यहाँ पर ये रेशियो होता है फ्यूचर कैश वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो और प्रेजेंट कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हु प्रपोज द बैलेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो बैलेंस थ्योरी जो एटीट्यूड की है वो फ्रेड हेडर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू ब्रूम्स वेक्टर बैलेंसी थ्योरी। तो ब्रूम वेक्टर की जो बैलेंसी थ्योरी है उसका एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मोटिवेशन या फोर्स इज इक्वल टू होता है बैलेंसी इंटू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी। तो यहाँ पर एक टर्म आपको दिख रहा होगा इंस्ट्रूमेंटलिटी, यही ब्रूम वेक्टर की एक्सपेंड जो बैलेंसी थ्योरी है उससे रिलेटेड यही एक टर्म यहाँ पर आपको दिख रहा है, और तो यहाँ पर कोई है नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वास थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो वास जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी जो वास की है उसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कंपोनेंट उसमें नहीं होता है। तो आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस होता है, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन भी होता है, इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन ये भी होता है, लेकिन ये चौथा जो टर्म है टीम कंसिडरेशन ये नहीं होता है। इसकी जगह पे वास थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में इसकी जगह पे जो टर्म होता है वो होता है इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। टीम कंसिडरेशन नहीं होता है, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या है, अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन अ पर्सन इज अनेबल टू लिसन एंड अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन द साइकोलॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड चेंजेस and the message get distorted due to the beliefs, experience, goal and values held by the receiver of the message। तो दोनों आपके यहाँ पर स्टेटमेंट सही हैं, स्टेटफुल सिचुएशन से रिलेटेड दोनों आपके यहाँ पर स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर और मॉडल दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के और एम्प्लॉय ओरिएंटेशन आपको से पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों दो ओरिएंटेशन होते हैं, जो मॉडल होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, एक तो वहाँ पर होता है जो मैनेजरियल ओरिएंटेशन, एक होता है एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, बट यहाँ पर आपको एम्प्लॉय ओरिएंटेशन आपको मैच करना है। तो ऑटोक्रेटिक की बात करें यही चार होते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो बिहेवियर के मॉडल होते हैं, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव, कोलिजियल। तो ऑटोक्रेटिक की बात करेंगे तो यहाँ पर मैनेजियल अगर जो ओरिएंटेशन देखेंगे तो मैनेजियल जो ओरिएंटेशन ऑटोक्रेटिक में होता है वो पावर की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पर टाइट कंट्रोल रहता है। तो ये ऑटोक्रेटिक में मैनेजियल ओरिएंटेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर पावर रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो है एम्प्लॉय ओरिएंटेशन पूछा गया है। तो ऑटोक्रेटिक में जो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन रहता है वो ओबीडेंस की तरफ रहता है, तो इसका आप इससे मैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ओबीडेंस की तरफ रहता है और डिपेंडेंसी, बॉस पे डिपेंडेंसी रहती है ऑटोक्रेटिक में। कस्टोडियल की बात करेंगे, कस्टोडियल में मैनेजियल जो ओरिएंटेशन होता है वो मनी की तरफ रहता है, मैनेजरियल। पर एम्प्लॉय की बात करें, एम्प्लॉय जो ओरिएंटेड किसकी तरफ रहेगा, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन रहता है सिक्योरिटी एंड बेनिफिट की तरफ। तो इसका यही से मैच होगा, सिक्योरिटी एंड बेनिफिट की तरफ रहता है और डिपेंडेंसी रहती है ऑर्गेनाइजेशन पर। सपोर्टिव यहाँ पर बात करेंगे सपोर्टिव मॉडल की, तो सपोर्टिव में जो मैनेजरियल जो ओरिएंटेशन रहता है वो सपोर्टिव रहता है, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन रहेगा वो टुवार्ड्स जॉब परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन। तो टुवार्ड्स जॉब परफॉर्मेंस इसका रहेगा, इससे हो जाएगा। अब लास्ट बचा है कोलिजियल। तो कोलिजियल में जो मैनेजरियल ओरिएंटेशन टीम वर्क रहता है, और यहाँ पर एम्प्लॉय ओरिएंटेशन रहता है टुवार्ड्स रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर इसका हो जाएगा। तो सिंपल सा था, सभी को आपको मैच करना था। यहाँ पर एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल दे रखे थे, दूसरे पर एम्प्लॉय ओरिएंटेशन दे रखा था। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्राइक इज विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफिशियल यूनियन। तो ऑफिशियल यूनियन के विदाउट कंसेंट जो स्ट्राइक किया जाता है उसको बोलते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक। इसका यही आंसर हो जाएगा, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मेटामॉर्फोसिस स्टेज ऑफ एम्प्लॉय सोशलाइजेशन। मेटामॉर्फोसिस जो स्टेज होती है उसमें एम्प्लॉय के बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो मेटामॉर्फोसिस स्टेज में जो ऑप्शन डी है आप देखिए, एम्प्लॉय बिकम कंफर्टेबल विद ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनाइजेज इट्स नॉर्म्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हेन एम्प्लॉय वर्क लॉन्गर डेज इन एक्सचेंज फॉर लॉन्गर वीकेंड्स और अदर डेज ऑफ इट इज़ कॉल्ड। तो इसको कंप्रेस्ड वर्क वीक बोलते हैं। सिंपल सा था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का है एम्प्लॉय रिलेशंस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एम्प्लॉय रिलेशंस इनमें से आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशंस एफर्ट टू मैनेज रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बिल्कुल सही है, ये एम्प्लॉय रिलेशन का पार्ट है। द प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एंड रिसोल्व प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम वर्क सिचुएशंस, ये भी सही हो जाएगा। रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियंस, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर जो एम्प्लॉय जो रिलेशन है, एम्प्लॉय रिलेशन का ये पार्ट नहीं है, ये वाला जो है रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन, ठीक है। और चौथा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजिंग रिपोर्ट बिटवीन बॉस एंड स्टाफ, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हेन एन एम्प्लॉय इज विलिंग टू गो एबव एंड बियॉन्ड
व्हाट इज टिपिकली एक्सपेक्टेड इन हिज और हर रोल, इट इज़ नोन एज, तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिसीजंस टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन में 3 टाइप के डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और थर्ड इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। तो प्राइसिंग डिसीजन यहाँ पर नहीं होगा, तो ए, बी और डी आपका आंसर हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन केस द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1, यानी कि पी अगर इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर पूछा गया है द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी। तो पी अगर 1 है यानी कि इनडिफरेंस की कंडीशन है, तो एनपीवी में इनडिफरेंस की कंडीशन कब होती है, जब एनपीवी की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग expresses the tendency of consumers to interpret information in a way that fits one's preconceptions in the consumer buying behavior। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव डिस्टोर्शन, सेलेक्टिव डिस्टोर्शन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर, द EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ एन आइटम इज कैलकुलेटेड यूजिंग द एनुअल डिमांड टुगेदर विद द, तो यहाँ पर कॉस्ट दी गई है, किन कॉस्ट के साथ इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को यहाँ पर जो है इंक्लूड किया जाता है EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। नेक्स्ट देखिए, ABC इज अ मेथड ऑफ ऑलवेज वेटर कंट्रोल, तो ये जो है इन्वेंट्री कंट्रोल का एक मेथड होता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के बहुत से 3-4 मेथड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से हैं देखिए, एक तो ABC हो गया और एक होता है FSN। FSN का मतलब होगा फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, ठीक है, एक तो, और एक होता है ऑलवेज वेटर कंट्रोल। और इनमें जो पॉइंट को कंसिडर कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होते हैं, ABC अप्लाई होता है कहाँ पर, जहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ आइटम को कंसिडर किया जाता है, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम को। और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज में FSN को लागू किया जाता है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज की बात की जाती है। और एक होता है HML हाई मीडियम लो, ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट की बात होती है, कॉस्ट पर यूनिट को कंसिडर किया जाता है। एक लास्ट होता है BED, तो ये होता है वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल, यहाँ पर क्रिटिकलिटी की बात की जाती है BED में। तो ये 3-4 मेथड हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड हैं, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन BED वाइटल, इसेंशियल, अभी मैंने बताया वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल, D आपसे पूछा गया, D स्टैंड्स फॉर, तो डिजायरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, द मेन एडवांटेज ऑफ द डेल्फी टेक्निक ओवर अदर जजमेंटल फोरकास्टिंग टेक्निक इज। तो डेल्फी टेक्निक का एडवांटेज आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा एडवांटेज होगा, द ओपिनियन ऑफ अदर्स आर नॉट अलाउड टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स, इट रिक्वायर्स दैट अ कंसेंसस बी रीच्ड, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इट रिक्वायर्स दैट अ कंसेंसस बी रीच्ड। नेक्स्ट, द ABC एनालिसिस इज इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ, तो 80-20 जो रूल होता है वो ABC एनालिसिस से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है न्यू वाई प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, तो न्यू वाई प्रॉब्लम जो है ये इन्वेंट्री प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, न्यू वाई प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ आपको दे रखे हैं टाइप ऑफ कंट्रोल और कुछ उसके फीचर दे रखे हैं। तो सबसे पहला दे रखा है गोल्फ एनालिसिस, तो गोल्फ एनालिसिस का मतलब होता है गवर्नमेंट, ओपन मार्केट, लोकल एंड फॉरेन सोर्स, इसका डायरेक्ट इससे हो जाएगा। नेक्स्ट है SOS एनालिसिस, इसको एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर इसको यूज किया जाता है, तो इसका जो हो जाएगा सीजनल ऑफ सीजनल, ठीक है, SOS एनालिसिस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है SDE एनालिसिस, इसको बोलते हैं स्केयर, डिफिकल्ट टू प्रोसीजर एंड इजी टू प्रोक्योर। नेक्स्ट है ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ से ऑप्टिमम ऑर्डर साइज को कैलकुलेट किया जाता है EOQ के द्वारा, इसका एक फार्मूला भी होता है, उसी के द्वारा ऑप्टिमम ऑर्डर साइज को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर गिवन बाय फिलिप कोटलर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द मार्केटिंग स्टिमुलाई, तो मार्केटिंग स्टिमुलाई यहाँ पर 4P होते हैं, जो भी कंज्यूमर बाइंग जो बिहेवियर होता है, कंज्यूमर बिहेवियर होता है जो फिलिप कोटलर के द्वारा
4 पीज को माना गया है स्टिमुलाई। जो 4 पी होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। और सर्विस में की बात करेंगे तो 3 और यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। नेक्स्ट देखिए, पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करने का फार्मूला आता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है, ये एक नॉन डिस्काउंटेड मेथड है, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं जो पेबैक पीरियड है। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी जो इंडेक्स है पीआई, उसका फार्मूला यहाँ पर आपसे पूछा गया है। इसको हम पहले भी बता चुके हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन इनिशियल कॉस्ट आउटले, इसका फार्मूला होता है पीआई का। नेक्स्ट है, द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज ओनली पेड व्हेन डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हैज़ ऑलरेडी बीन पेड। प्रेफरेंस शेयर पर पेड करने के बाद ही जो है इक्विटी शेयर को पेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ फर्म हैज़ नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल इज डिफाइंड एज इक्वल टू। तो ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटरेस्ट लाइबिलिटी के इक्वल हो जाएगा जब कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ना हो। नेक्स्ट, तो यही थे टोटल लगभग 50 क्वेश्चन थे यहाँ पर, मैंने इसको डिस्कस कर दिया था, सभी से रिलेटेड थे, कुछ फाइनेंस के थे, मार्केटिंग के, तो सभी से लगभग किया है, कुछ यहाँ पर कुछ को इंक्लूड नहीं है किया है, तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम सभी को इंक्लूड करेंगे, तो काफ़ी क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को देख रहे हैं लोग 500 और लाइक सिर्फ आ रहा है 20, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा कहीं भी आपको जो ऑपरेशन एंड वीडी से रिलेटेड कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ कम से कम प्रैक्टिस तो आपकी हो रही है ना, तो कुछ तो हेल्प मिल रही होगी। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।